घर की बहू बेटियों को तो रसोई में काम करते हुए अक्सर देखा गया है, लेकिन अगर घर का बेटा रसोई में आ जाए तो बात ही कुछ और होती है। आजकल लड़कियां हर वो काम कर रही हैं जिसे सामाजिक रूप से लड़कों के लिए माना जाता था, लेकिन सवाल यह है कि क्या लड़के भी वही सब कर रहे हैं जिसे समाज ने लड़कियों के दायरे में रख दिया था। कुछ हद तक हाँ और कुछ हद तक नहीं, क्योंकि अगर कोई लड़का ऐसे काम करना चाहे जिन्हें आमतौर पर लड़कियों के लिए माना जाता है, तो समाज अक्सर उसकी सराहना करने के बजाय उसकी मर्दानगी पर सवाल उठाने लगता है। और आज की कहानी एक ऐसे ही मर्द की है। आज की कहानी है करण की। सुबह का समय था। करण अपने कमरे से निकला और सीधे रसोई की तरफ बढ़ा। उसकी माँ सुमित्रा चाय बना रही थी। माँ, आज मैं नाश्ता बनाऊंगा। ये बेटे की बात सुनते ही सुमित्रा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अरे तू पागल है क्या बेटा? बार बार रसोई में क्यों चला आता है? माँ, आप ही तो कहती हो कि रसोई अन्नपूर्णा का स्थान है, तो फिर लड़के इसमें क्यों नहीं आ सकते? बेटा, तुझे रसोई में आने से किसी ने रोका नहीं, पर तुझे कुछ चाहिए तो मुझे बता, मैं बना देती हूँ। सुमित्रा समझाने की कोशिश करती है। क्यों माँ, मेरे हाथ नहीं है क्या? और कब तक आप ये सब करती रहेंगी? अगर मेरी जगह मेरी बहन होती तो क्या आपको इतना काम करना पड़ता? अरे शादी कर ले बेटा, फिर बहू आएगी और मैं चैन से बैठ पाऊंगी। यही सोच तो बदलनी है माँ। लोगों ने रसोई को औरतों का और ऑफिस को मर्दों का बना दिया है। क्या हम एक्सचेंज नहीं कर सकते? अरे तू हद कर रहा है बेटा, इस बात पर मैं तेरा साथ नहीं दे सकती। चुप कर और बाहर जा। सुमित्रा उसे समझा देती है। करण के पिता रमेश जी थोड़े पुराने ख्यालों के थे। उनका कहना था कि रसोई संभालना सिर्फ औरतों का काम है। इसी बीच करण के पिता रमेश बाहर आते हैं और करण को आवाज देने लगते हैं। करण कहाँ है? करण रसोई से बाहर आता है। जी पापा। अरे करण, क्या हुआ तुम्हारे रिजल्ट का? हाँ पापा, हो गई, लेकिन इंजीनियरिंग के लिए जो कॉलेज मिला है वो बहुत ही लो स्टैंडर्ड है। वहां से इंजीनियरिंग करना और यहाँ से ग्रेजुएशन करना बराबर ही है। अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की होती तो किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलता। क्या आप उसके पीछे पड़े रहते हो? रमेश अपने बेटे को एक सफल अधिकारी बनते देखना चाहते थे, लेकिन करण को खाना बनाने का बहुत शौक था। करण ने अपने पापा से होटल मैनेजमेंट करने की जिद पकड़ी। रमेश जी भी करण को मना नहीं कर पाए। उन्होंने होटल मैनेजमेंट की फीस भर दी और करण कॉलेज के लिए निकल पड़ा। बचपन से ही करण के हाथों में रसोई की कला थी। उसे खाना बनाना बेहद पसंद था। भाई, मुझसे ज्यादा खुश नसीब कोई नहीं है जिससे तुम जैसा रूम पार्टनर मिला। तेरे हाथ के छोले चावल तो लाजवाब होते हैं। हाँ भाई, सच में तेरे हाथों में तो जादू है। करण हर सेमेस्टर में अच्छे अंक प्राप्त करता गया और उसने अपनी 3 साल की डिग्री पूरी की। डिग्री पूरी होते होते उसे अपने ही शहर के एक 5 स्टार होटल में मैनेजर की नौकरी मिल गई। बेटे को जॉब मिलने से माँ बाप खुश हो गए थे। आज तो पूरे मोहल्ले को दावत दूंगी मैं। मेरा बेटा इतने बड़े होटल में मैनेजर बन गया है। कुछ महीनों बाद करण को एहसास होता है कि उसे मैनेजर की नौकरी से ज्यादा खुशी खाना बनाने में मिलती है। वह ठान लेता है कि वह इस होटल में थोड़े महीने काम करके कुछ पैसे जोड़ ले, फिर वो खुद का होटल शुरू करेगा। करण को जॉब मिलने की खबर सुनते ही उसके लिए रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। करण, ये देख कितनी सुंदर सुंदर लड़कियों के रिश्ते आए हैं। मेरे दूर के मौसी की लड़की है नेहा, मुंबई में पढ़ी लिखी है। एक बार देख तो लो यार। नहीं माँ, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। मेरे भी कुछ सपने हैं, वो मुझे पूरे करने हैं। माँ पापा, मुझे ये मैनेजर का काम पसंद नहीं है। मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है और मैं कुक बनना चाहता हूँ। रमेश और सावित्री करण की बात सुनकर चौंक जाते हैं। ये लड़का तो हमारी नाक कटवा देगा। 5 स्टार होटल में मैनेजर से सीधे कुक बनना चाहता है।
ये कैसी बात कर रहा है तू बेटा? करण ने माँ और बाप के बातों पर ध्यान ना देते हुए वहां से निकल जाता है। इसी बीच करण की दोस्ती एक प्रिया नाम की लड़की से हो जाती है। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है। प्रिया भी खाना बनाने के लिए भी बहुत पसंद करती हैं। प्रिया, मैं खुद का होटल शुरू करना चाहता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन पापा नहीं मान रहे हैं। प्रिया करण को हौसला देती है। उसके बाद करण प्रिया से मिलने के बाद घर जाता है। करण कहाँ था? इतनी देर लगी घर आने में यार। करण अपनी माँ को प्रिया और उसके बारे में बता देता है। बेटा, मैं पहले उस लड़की से मिलूंगी और उसके बाद ही हम तुम्हारे पापा को बताएंगे। ठीक है माँ, मैं कल ही प्रिया को आपसे मिलाने घर लेकर आता हूँ। अगली सुबह पापा के ऑफिस जाने के बाद करण प्रिया को माँ से मिलाने घर लेकर आता है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। तुम कितने टाइम से करण को जानती हो? जी आंटी, अभी कुछ महीने पहले ही हमारी मुलाकात हुई और हम दोनों के विचार आपस में बिल्कुल मिलते हैं। मुझे करण बहुत अच्छा लगता है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। सावित्री और प्रिया दोनों बातें करने लगते हैं। करण के माँ को प्रिया बहुत पसंद आती हैं। ठीक है आंटी जी, अब मैं चलती हूँ। माँ, कैसी लगी आपको प्रिया? आप पापा से प्रिया के बारे में बात करेंगी ना? अच्छी लड़की है प्रिया, शांत स्वभाव की। मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। रमेश जी रात को ऑफिस से आने के बाद सावित्री उनसे बात करती है। सुनिए जी, करण ने एक लड़की पसंद की है। बहुत ही सुंदर और शांत स्वभाव की लड़की है। अगर दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया है तो तुम लड़की के घर वालों से बात करो और उन्हें अपने घर बुलाओ। प्रिया की फैमिली करण के घर आ जाती है और उन्हें भी करण पसंद आ जाता है। फिर क्या, कुछ दिनों में शुभ मुहूर्त देखकर दोनों की शादी होती है। अगले दिन सावित्री की पड़ोसन जया उनके घर आती है। अरे सावित्री बहन, कैसी है तुम्हारी बहू? खाना वाना बनाना कुछ आता भी है? मैंने सोचा जाकर देखती हूँ नई बहू ने क्या बनाया है। जया सावित्री के घर आकर प्रिया में कमियां निकालने लगती है। अरे जया बहन, आप इतनी सुबह अब आप आ ही गई है तो मेरी बहू के हाथ का नाश्ता करके ही जाइएगा। प्रिया को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। उस दिन प्रिया नाश्ते में आलू की सब्जी और पूरी बनाती है और साथ में गाजर का हलवा बनाती है। सब लोगों को प्रिया के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। वाह बहू, बहुत अच्छा नाश्ता बनाया है। जया तो उंगलियां चाट कर खाती है और कुछ बोलती भी नहीं। उसका तो मुंह बंद हो जाता है। वो फटाफट से खाकर वहां से निकल जाती है। शादी के बाद करण अपना नया छोटा सा होटल शुरू करता है। करण की पत्नी प्रिया उसका पूरा साथ देती है। प्रिया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? मैंने तुम्हें कहीं घुमाने ले जाने की बजाय मेरा होटल शुरू किया। तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, फिर सब कुछ ठीक होगा। हाँ करण, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अगर मेरे गहने तुम्हारे काम आ सकते तो मैं खुशी खुशी बेच देती और तुम्हारी कुछ मदद करती, लेकिन वो सब माँ जी के पास है। लेकिन फिलहाल हमारे पास एक बाइक है, तो मैं बाइक से कढ़ी, चावल, छोले भटूरे की डिलीवरी करूंगा। तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। करण कढ़ी चावल और छोले भटूरे बनाकर बाइक से डिलीवरी करना शुरू करता है। करण के पिता को उसका ये काम पसंद नहीं था। अच्छी खासी मैनेजर की नौकरी छोड़कर ये क्या शुरू कर दिया? अगर उसको ये काम अच्छा लगता है तो उसे करने देते हैं ना। आप क्यों उसे टोकते रहते हो? करण किसी की भी बातों पर ध्यान ना देते हुए अपना काम मेहनत से चालू रखता है। वह दिन रात मेहनत करता है। धीरे धीरे करण के कढ़ी चावल सबको पसंद आने लगे। उसने अपने साथ एक और आदमी को काम पे रखा। अब होटल में ग्राहकों की छोले चावल खाने के लिए लाइन लगने लगी। धीरे धीरे करण की मेहनत रंग लाने लगती है। उसने अपने छोले चावल के बिजनेस को
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर दिया और उसकी डिश पूरे शहर में प्रसिद्ध होने लगी। एक दिन रमेश भी दुकान के गल्ले पर बैठकर ऑर्डर संभालने लगते हैं। करण ने खुद की जमीन पर नया खुद का होटल बनवाया। रमेश जी भी अब होटल में काउंटर संभालने लगे थे। जल्दी करो, बाहर कस्टमर की लाइन लगी है। रमेश जी अब गर्व से करण के बिजनेस में हाथ बटाने लगे थे। करण ने न केवल अपना सपना पूरा नहीं किया, बल्कि उन पुरुषों के लिए एक मिसाल बना दी जो यह सोचकर किचन से दूर रहते थे कि खाना बनाना केवल औरतों का काम है।